नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। दोस्तों आज हम मध्य प्रदेश के ईयरली करंट अफेयर में 2021 का पार्ट 1 कर रहे हैं। ठीक है, तो 2021 के जितने भी करंट अफेयर है जनवरी से लेकर दिसंबर तक, तो हम इनको कुछ पार्ट में डिवाइड करके पढ़ने वाले हैं। और दोस्तों सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो लेक्चर ध्यान से देखिएगा और सारे पार्ट देखिएगा। ठीक है, जितने भी पार्ट आएंगे 5 से 6 पार्ट में हम इसको कवर कर देंगे, तो सारे पार्ट देखिएगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे और वही क्वेश्चन इंक्लूड करेंगे जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। और देखिए दोस्तों, ये है हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज। इस पर डेली 20 क्वेश्चन का क्विज होता है, जिसमें 15 क्वेश्चन जो रहते हैं मध्य प्रदेश जीके से रहते हैं, जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट होते हैं। दोस्तों 5 क्वेश्चन मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स होते हैं, इस टाइप से इसका रिजल्ट निकलता है। तो दोस्तों आप भी इस क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों गारंटी के साथ कहता हूं, इसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है, तो आप लेक्चर ध्यान से देखिएगा और सारे पार्ट देखिएगा मध्य प्रदेश करंट अफेयर 2021 के। स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन से। इस जिले को जिले की वेबसाइट के लिए डिजिटल गवर्नेंस में उत्कृष्टता जिला श्रेणी के लिए प्लेटिनम पुरस्कार से नवाजा गया है। तो दोस्तों ये किस जिले को नवाजा गया है? खरगोन डिस्ट्रिक्ट को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, खरगोन डिस्ट्रिक्ट। और दोस्तों ये पुरस्कार किसके द्वारा दिया गया है? हमारे देश के राष्ट्रपति माननीय रामनाथ जी कोविंद ने प्रदान किया है। किस डिस्ट्रिक्ट को? खरगोन डिस्ट्रिक्ट को। में देश का पहला आधुनिक डायनासोर फॉसिल पार्क मध्य प्रदेश के किस जिले में खोला गया है? तो किस जिले में खोला गया है? ये धार जिले के मांडू में। तो इसका आंसर हो जाएगा मांडू, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मांडू कहाँ पर है? धार डिस्ट्रिक्ट में है। तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हाल ही में मध्य प्रदेश में किस स्थान पर दुनिया के सबसे पुराने जानवर का जीवाश्म खोजा गया है? तो ये खोजा गया है कहाँ पर? भीमबेटका में खोजा गया है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भीमबेटका में खोजा गया है। दुनिया के सबसे पुराने जानवर का जीवाश्म कहाँ पर खोजा गया है? तो भीमबेटका में खोजा गया है। ठीक है, मध्य प्रदेश के किस जिले में डकैत पर म्यूजियम देखो खोला गया है? भिंड डिस्ट्रिक्ट में। हाल ही में आरिफ बेग शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा किस संस्थान को चाइल्ड फ्रेंडली नगर बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा सांची को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सांची को। प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के लिए नया लोगो बनाया गया है। तो इसमें लाल रंग किसको दर्शाता है? तो लाल रंग दर्शाता है ऊर्जा को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये है मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का लोगो। ठीक है, और इसमें नीला रंग जो है जिम्मेदारी को दर्शाता है, लाल रंग ऊर्जा को दर्शाता है, हरा रंग सुरक्षा को दर्शाता है। और ये डॉट दिए गए ये स्टेशन दिए गए। ठीक है, और ये जो 3 लाइन दी गई है ये मेट्रो रेल की ट्रैक लाइन है। शिवराज सिंह चौहान ने होशंगाबाद जिले का नाम बदलकर नर्मदापुरम करने की घोषणा की है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के हर्ष चौहान को किस आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है? तो इनको बनाया गया है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मध्य प्रदेश के जो विधानसभा अध्यक्ष कौन बने हैं अभी? तो ये गिरीश गौतम बने हैं। ठीक है, और ये रीवा के देव तालाब से विधायक है। मध्य प्रदेश के किस जिले में मेगा फर्नीचर खिलौना क्लस्टर और खिलौना क्लस्टर स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा हमारे मध्य प्रदेश की आर्थिक एवं औद्योगिक राजधानी इंदौर में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हाल ही में राज्य महिला आयोग की पूर्व सदस्य श्रीमती प्रमिला वाजपेयी का निधन हो गया। तो इनका संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है? तो ये ग्वालियर से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चौहान ने मध्य प्रदेश के किस शहर का नाम बदलकर भेरुंदा करने की घोषणा की है? तो ये नरसुल्लागंज का नाम बदलकर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कहाँ रानी कमलावती की प्रतिमा का स्थापना की गई है? तो ये की गई है दोस्तों भोपाल डिस्ट्रिक्ट में, हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। और देखिए दोस्तों, अभी जो हबीबगंज स्टेशन है उसका नाम भी क्या कर दिया गया है? रानी कमलापति स्टेशन कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने कोविड-19 महामारी में नवाचार योजना को लागू किया है। तो ये कौन सा था दोस्तों? हमारा प्यारा मध्य प्रदेश था। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश को राज्य व नगरीय निकायों की श्रेणी में कितने पुरस्कार मिले दोस्तों? तो ये 3 पुरस्कार मिले हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। और कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं? तो देखिए, प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य का दूसरा व सार्वजनिक भूमि पर सर्वश्रेष्ठ AHP का विशेष पुरस्कार मिला है। और छिंदवाड़ा व खुर्दई नगरीय निकायों को श्रेष्ठ आवास निर्माण के लिए पुरस्कार दिया गया है। देवास, बैतूल और अलीराजपुर के हितग्राहियों को श्रेष्ठ आवास निर्माण के लिए पुरस्कार दिया गया है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, इंदौर में निर्मित होने वाले महत्वाकांक्षी लाइट हाउस प्रोजेक्ट यानी LHP, ठीक है, लाइट हाउस प्रोजेक्ट का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? तो ये हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो गया था? ऑप्शन नंबर ए। तो याद रखिएगा दोस्तों, मध्य प्रदेश में लाइट हाउस प्रोजेक्ट का शिलान्यास कहाँ पर किया गया है? हमारे मध्य प्रदेश की आर्थिक एवं औद्योगिक राजधानी इंदौर में किया गया है और देश की सबसे स्वच्छ सिटी भी है इंदौर, ठीक है, और लगातार 5वीं बार इंदौर सबसे स्वच्छ सिटी बनी है। और दोस्तों जो लाइट हाउस प्रोजेक्ट है ये किस विभाग के द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है? तो भारत सरकार के आवासन एवं शहरी मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, रीवा विश्वविद्यालय के नए कुलपति कौन नियुक्त किए गए हैं? तो ये डॉक्टर राजकुमार आचार्य नियुक्त किए गए हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। और देखिए इसे APS यूनिवर्सिटी भी कहा जाता है। APS का मतलब क्या होता है? अवधेश प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी। तो दोस्तों यहाँ के चांसलर कौन हो गए? तो यहाँ के चांसलर हो गए गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश मंगूभाई पटेल, रीवा विश्वविद्यालय के चांसलर, और डॉक्टर राजकुमार आचार्य जी को नया वाइस चांसलर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस विद्युत वितरण कंपनी को राज्य में परीक्षण और प्रमाणन के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ पावर यूटिलिटी का अवार्ड मिला है दोस्तों? तो ये मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी। और दोस्तों मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यह हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल डिस्ट्रिक्ट में है। और यह अवार्ड किसके द्वारा दिया गया दोस्तों? तो हमारे भारत सरकार के उपक्रम केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान बेंगलोर के द्वारा यह अवार्ड प्रदान किया गया है, पावर यूटिलिटी का अवार्ड। किस क्षेत्र को? मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एकमात्र ऐसा राज्य है जहां बांस उत्पादों की उत्पादन इकाइयों का कार्य प्रारंभ हुआ है? तो ये हमारा मध्य प्रदेश है, ठीक है दोस्तों। और हमारे मध्य प्रदेश के वन मंत्री कौन है? तो ये कुंवर विजय शाह है। और दोस्तों फेमिना मिस MP 2020 कौन है? तो ये है सुश्री रुद्रप्रिया यादव। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और ये है सुश्री रुद्रप्रिया यादव, ये फेमिना मिस MP 2020 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के नए महानिदेशक कौन बने हैं दोस्तों? तो ये बने हैं BR नायडू। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और ये दोस्तों BR नायडू। और दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश में गोविंद सिंह राजपूत जी के पास कौन सा विभाग है? तो इनके पास राजस्व एवं परिवहन विभाग है, ठीक है। और तुलसीराम सिलावट जी के पास कौन सा विभाग है? तो इनके पास जल संसाधन, मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विभाग है। और देखिए दोस्तों मैंने जितने भी मंत्रिमंडल है और जो भी प्रशासनिक पद पर अधिकारी है तो इनका एक सेपरेट वीडियो बनाया है, तो आप देख सकते हो, उसकी लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन मध्य प्रदेश के किस शहर में किया गया है दोस्तों? तो ये मध्य प्रदेश के इंदौर डिस्ट्रिक्ट में किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और देखिए सैयद मुश्ताक अली एक भारतीय खिलाड़ी के रूप में अपनी पहली बार विदेशी धरती पर टेस्ट शतक लगाया था और इनको 1964 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे मध्य प्रदेश में आगामी समय में कितने नए महाविद्यालय प्रारंभ किए जाने की योजना है दोस्तों? तो 200 महाविद्यालय। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस मेडिकल कॉलेज में वायरल रिसर्च डायग्नोस्टिक लैब यानी VRDL की स्थापना की जाएगी दोस्तों? तो ये सागर मेडिकल कॉलेज में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और अभी हमारे मध्य प्रदेश में कितने मेडिकल कॉलेज है दोस्तों? 14 है। और अभी शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा 6 नए मेडिकल कॉलेज स्वीकृत किए गए हैं, ठीक है। तो अब हमारे मध्य प्रदेश में 20 मेडिकल कॉलेज हो जाएंगे। और हमारे मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री कौन है? विश्वास सारंग है। और देखिए दोस्तों अंडमान निकोबार यूनियन टेरिटरी है हमारे देश की। तो अंडमान निकोबार सरकार के द्वारा हमारे मध्य प्रदेश को पेड़ लगाने के लिए कितने करोड़ रुपए की राशि दी गई थी दोस्तों? 500 करोड़ रुपए की। तो इसका आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए। और हमारे वन मंत्री कौन है? श्री विजय शाह है। दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश में मैं भी डिजिटल अभियान कब से कब तक चलाया गया? तो जनवरी से लेकर 22 जनवरी तक ही चलाया गया था। तो इसका आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी। और दोस्तों इसका उद्देश्य क्या था? पथ विक्रेताओं को डिजिटल लेन देन करने के लिए प्रेरित करने के लिए और प्रशिक्षण दिलाने के लिए यह अभियान चलाया गया था। हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय कार्गो हब का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया था? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा किया गया था, ठीक है दोस्तों। तो आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय कार्गो हब कहाँ पर बन रहा है दोस्तों? तो ये इंदौर डिस्ट्रिक्ट में बन रहा है, ठीक है, याद रखिएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किचन शेड व किचन गार्डन का वर्चुअल लोकार्पण कब किया था दोस्तों? तो ये 7 जनवरी को किया था, ठीक है। इसमें 2500 किचन शेड थे और 7100 किचन गार्डन थे, यानी पोषक वाटिका का वर्चुअल लोकार्पण किया था 7 जनवरी को। किसने? मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने। मध्य प्रदेश 3 नागरिक केंद्रित सुधार कौन कौन से? वन नेशन वन राशन कार्ड, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और अर्बन लोकल बॉडी रिफॉर्म पूरा करने वाला कौन सा राज्य बन गया है दोस्तों? तो ये पहला राज्य बन गया है।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बांसुजारा योजना का संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है? तो दोस्तों बांसुजारा योजना का संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है? ये छतरपुर डिस्ट्रिक्ट से है। तो इसका आंसर क्या हो गया था ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, मध्य प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने राज्य में लव जिहाद को रोकने वाले अंतर धार्मिक विवाह नियंत्रण अध्यादेश को मंजूरी कब दी थी दोस्तों? ये 7 जनवरी 2021 को दी थी। ठीक है, तो अध्यादेश को मंजूरी कब दी थी दोस्तों? 7 जनवरी 2021 को। दोस्तों लव जिहाद को रोकने वाले अंतर धार्मिक विवाह नियंत्रण का जो बिल है वो मध्य प्रदेश विधानसभा में कब पास हुआ था? 8 मार्च को पास हुआ था। ठीक है, तो ये दोनों डेट याद रखिएगा। अध्यादेश को मंजूरी कब मिली थी? 7 जनवरी 2021 को। और मध्य प्रदेश विधानसभा में कब पास हुआ था ये बिल? 8 मार्च 2021 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश का पहला एडवांस आयुष वेलनेस सेंटर का शुभारंभ कहां पर किया था दोस्तों? तो ये इंदौर डिस्ट्रिक्ट में किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और हमारे मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो ये श्री प्रभुराम चौधरी है। और वेलनेस सेंटर के संचालक कौन है? डॉक्टर ए के द्विवेदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस शहर में केबल कार नेटवर्क प्रणाली विकसित करने की योजना बनाई गई है दोस्तों? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की आर्थिक एवं औद्योगिक राजधानी इंदौर में। और दोस्तों मध्य प्रदेश की सभी पोषण वाटिका को क्या नाम दिया गया है? माँ की बगिया नाम दिया गया है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो गया था ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और दोस्तों ऑन डिमांड रेडियो ऐप किस राज्य सरकार के द्वारा तैयार किया गया है? तो ये हमारी मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा तैयार किया गया है। ठीक है, और ये देश का पहला ऐसा राज्य है दोस्तों जहां किसी शासकीय विभाग के द्वारा विभागीय योजनाओं संदेशों के प्रचार प्रसार के लिए नवीन टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए ऑन डिमांड रेडियो ऐप तैयार किया गया है। ठीक है, हमारी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश का स्मार्ट मीटर वाला तीसरा शहर कौन सा बन गया था दोस्तों? तो ये बन गया है उज्जैन। ठीक है, पहला कौन सा था? इंदौर था, दूसरा रतलाम था और तीसरा उज्जैन बन गया है। दोस्तों 2022 के खेलो इंडिया गेम्स कहां पर होंगे? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में होंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और हमारे मध्य प्रदेश की खेल मंत्री कौन है? यशोधरा राजे सिंधिया है। और दोस्तों बात करें हम खेलो इंडिया गेम्स की, तो इसकी शुरुआत कब से हुई थी? 2018 से हुई थी। और जो पहला खेलो इंडिया गेम है ये दिल्ली में हुआ था, दूसरा पुणे महाराष्ट्र में हुआ था 2019 में, तीसरा गुवाहाटी में हुआ था असम में 2020 में, और दोस्तों 2021 में पंचकुला हरियाणा में होने वाला था, लेकिन अभी तक की हुआ नहीं है ये। और जो 2022 का कहाँ पर होने वाला है? भोपाल डिस्ट्रिक्ट में होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसान कल्याण तथा कृषि विभाग के द्वारा करेली गुड़ मेला 2021 का आयोजन कहां पर हुआ है दोस्तों? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हुआ। ठीक है, कब से कब तक की हुआ? 8 जनवरी से लेकर 10 जनवरी 2021 तक किया गया था। और हमारे मध्य प्रदेश के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन है? तो ये है श्री कमल पटेल। दोस्तों देश में पहली बार किस शहर में 2 ट्रांसजेंडर को पहचान पत्र दिए गए हैं? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। ठीक है, और ये किसके द्वारा दिए गए थे? तो भोपाल के कलेक्टर अविनाश लावनिया ने दिए थे। और इनका नाम क्या क्या है दोस्तों? तो संजना सिंह और जुबेर सैयद जुली है। हमारे मध्य प्रदेश में धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2020 कब से लागू हो गया है दोस्तों? तो ये 9 जनवरी 2021 से लागू हो गया है, याद रखिएगा। और हमारे मध्य प्रदेश के गृह मंत्री कौन है? डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश का पहला शहर जो ट्रीटमेंट प्लांट की मदद से गंदे पानी को शुद्ध कर किसानों की खेती के लिए उपलब्ध करवाएगा, तो ये कौन सा है? तो ये इंदौर डिस्ट्रिक्ट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, बुद्ध जम्बूद्वीप पार्क तथा पर्यटक सुविधा केंद्र का लोकार्पण कहां पर किया गया दोस्तों? तो ये सांची में किया गया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और सांची किस डिस्ट्रिक्ट में आता है दोस्तों? तो रायसेन डिस्ट्रिक्ट में आता है। और सांची स्तूप को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में कब शामिल किया गया था दोस्तों? तो ये 1979 में शामिल किया गया था, 1989 में शामिल किया गया था। ठीक है, हमारे मध्य प्रदेश के 3 प्लेस हैं, कौन कौन से? एक तो खजुराहो के मंदिर है, खजुराहो के मंदिर छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। इनको 1986 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया था। उसके बाद सांची के स्तूप को 1989 में, उसके बाद भीमबेटका की गुफाओं को 2003 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश के सोलर एनर्जी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है दोस्तों? तो ये है चेतन सिंह सोलंकी। तो इनका नाम याद रखिएगा। नवीन एवं नवकरणीकरण ऊर्जा मंत्री कौन है? हरदीप सिंह डंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से अटल भूजल योजना में मध्य प्रदेश का कौन सा जिला शामिल नहीं है दोस्तों? तो ये देवास जिला शामिल नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो अटल भूजल योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के 6 जिले कौन कौन से? छतरपुर, सागर, टीकमगढ़, दमोह, पन्ना और निवाड़ी 9 ब्लॉक शामिल है। और योजना को वर्ष 2025 तक पूरा किया जाना है।
और इस योजना में दोस्तों लागत कितनी आएगी, तो 315.62 करोड़ रुपए इसकी लागत आएगी और 100% राशि विश्व बैंक व भारत सरकार से प्राप्त होगी। और हमारे देश के केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कौन है दोस्तों, गजेंद्र सिंह शेखावत है। और मध्य प्रदेश के जल संसाधन मंत्री कौन है, तुलसी सिलावट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान मध्य प्रदेश में कब से प्रारंभ हुआ दोस्तों, तो ये 16 जनवरी से प्रारंभ हुआ। तो इसका आंसर क्या हो गया था, ऑप्शन नंबर बी। और हमारे मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री कौन है, तो ये विश्वास सारंग है। और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस जिले में शिवराज सिंह चौहान ने 500 करोड़ लागत की श्री महाकाल विकास योजना को मंजूरी प्रदान की है दोस्तों, तो ये उज्जैन जिले की है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और दोस्तों मध्य प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, यह है बसंत प्रताप सिंह। और दोस्तों किस राज्य सरकार के द्वारा भामाशाह योजना को पुनः प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है, तो हमारी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो गया था, ऑप्शन नंबर ए। और दोस्तों इस योजना के तहत जो ईमानदार करदाताओं को पुरस्कृत किया जाएगा। देखिए दोस्तों, उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत एवं कला अकादमी मध्य प्रदेश और संस्कृति परिषद भोपाल के द्वारा मध्य प्रदेश राज्य रूपंकर कला पुरस्कार प्रदर्शनी 2021 का आयोजन किया गया था। तो उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत एवं कला अकादमी की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, 1979 में हुई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों, तो ये श्री प्रेम सिंह पटेल जी को नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। और दोस्तों प्रेम सिंह पटेल हमारे मध्य प्रदेश के पशुपालन, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण मंत्री भी हैं। और दोस्तों रेडियो फ्रिक्वेंसी वाले अत्याधुनिक स्मार्ट मीटर लगाने वाला चौथा शहर कौन सा है, तो ये था महू। देखिए पहला कौन सा था, इंदौर था, दूसरा रतलाम था, तीसरा उज्जैन था और चौथा कौन सा है, महू है। महू किस डिस्ट्रिक्ट में आता है दोस्तों, इंदौर डिस्ट्रिक्ट में आता है। और देखिए महू में ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म हुआ था, तो महू का नाम अब क्या कर दिया गया है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नगर कर दिया गया है। तो हमारे मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री कौन है, प्रद्युम्न सिंह तोमर है। और मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के निदेशक कौन है, श्री अमित तोमर जी है। ये भी क्वेश्चन अच्छा है दोस्तों, हाल ही में किस जिले की मटर को मध्य प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत चिन्हित किया गया है दोस्तों, तो ये किस जिले की मटर को दोस्तों, जबलपुर डिस्ट्रिक्ट की, ठीक है, हमारे मध्य प्रदेश की संस्कारधानी की। तो इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसे मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग एवं लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन का चेयरमैन नियुक्त किया गया है दोस्तों, तो ये श्री राहुल सिंह को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, श्री राहुल सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग के द्वारा स्थापित राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान 2019 से किसे सम्मानित किया गया है दोस्तों, डॉक्टर कुंवर बैचेन को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान 2020 से किसे प्रदान किया गया दोस्तों, तो ये डॉक्टर सीयू ओम अंबर को, ठीक है, 2020 का सीयू अंबर को और 2019 का डॉक्टर कुंवर बैचेन को, ठीक है। राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान 2020 किसे मिला है, डॉक्टर सीयू ओम अंबर को और 2019 डॉक्टर कुंवर बैचेन को। दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना वैक्सीन टीकाकरण का शुभारंभ किस जिले से किया था, सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट से किया था, हमारे मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी से किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और कब किया था, 16 जनवरी को किया था। और देखिए दोस्तों, उमंग किशोर हेल्पलाइन में राज्य स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कितने जिलों को सम्मानित किया गया है, 5 जिलों को सम्मानित किया गया है। कौन कौन से, एक तो ग्वालियर, होशंगाबाद, रतलाम, छतरपुर और सिवनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहां से आपके द्वार पहुंचा हरिद्वार तथा हर हर गंगे घर घर गंगे अभियान का शुभारंभ किया दोस्तों, तो ये हरिद्वार से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, हरिद्वार। और देखिए दोस्तों, अभी हमारे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा जो हरिद्वार का गायत्री परिवार है उसे महात्मा गांधी सम्मान से भी सम्मानित किया गया है, ठीक है। और जो देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार है, यहाँ के कुलपति कौन है दोस्तों, डॉक्टर चिन्मय पांड्या है, ठीक है, तो इनका नाम भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों हमारा, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने केवड़िया यानी स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के लिए एक ट्रेन का शुभारंभ किया था दोस्तों, तो ये रीवा डिस्ट्रिक्ट से। तो इसका आंसर क्या हो गया था, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश के किस जिले में केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने सोलर कुक स्टोव प्रोजेक्ट का लोकार्पण किया है दोस्तों, तो ये बैतूल डिस्ट्रिक्ट में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के बाचा गांव में केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सोलर कुकर स्टोव प्रोजेक्ट का लोकार्पण किया। और दोस्तों बाचा गांव के बारे में सभी जानते हैं, दुनिया का पहला सोलर गांव है दोस्तों बाचा गांव, ठीक है। ये किस डिस्ट्रिक्ट में है, बैतूल डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हस्तशिल्प विकास निगम के द्वारा
किस शहर में मृगनयनी शोरूम प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया दोस्तों? तो ये नागपुर और प्रयागराज दोनों में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मिंटो हॉल में रोजगार उत्सव का शुभारंभ कब किया दोस्तों? तो ये 20 जनवरी 2021 को किया था। और देखिए मिंटो हॉल का नाम अब क्या कर दिया गया है, तो इसका नाम चेंज करके कुशाभाऊ ठाकरे कर दिया गया है। और कुशाभाऊ और मिंटो हॉल कहाँ पर है दोस्तों? तो ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 18वीं राष्ट्रीय फेडरेशन कप जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किस शहर में होगा दोस्तों? तो ये हुआ था हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। कब हुआ था? 25 जनवरी को हुआ था। तो 17वीं राष्ट्रीय फेडरेशन कप जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप है, ये तिरुवन्नमलाई में हुई थी। और भी कहाँ पर हुई थी दोस्तों? जालंधर में हुई थी। और जालंधर कहाँ पर है? तो ये पंजाब में है। हमारे मध्य प्रदेश के जो कृषि मंत्री है श्री कमल पटेल, तो इन्होंने किस जिले में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना शुरू करने की घोषणा की थी? ये हरदा डिस्ट्रिक्ट में। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और देखिए जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है, इसकी शुरुआत कब से हुई थी? 22 जनवरी 2015 से हुई थी। इसका उद्देश्य बेटियों को संरक्षण के साथ उन्हें शिक्षित कर सशक्त बनाना है। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में हमारे मध्य प्रदेश के 44 जिलों में संचालित है। और इसमें अब हरदा भी सम्मिलित हो गया है। तो अब हमारे मध्य प्रदेश में कितने जिलों में संचालित है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना? 45 जिलों में। इस क्वेश्चन है हमारा, नीति आयोग के द्वारा जारी इनोवेशन इंडेक्स 2020 में मध्य प्रदेश की रैंकिंग क्या है दोस्तों? तो मध्य प्रदेश की रैंकिंग 13वें स्थान पर है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 13वें स्थान पर। और इनोवेशन इंडेक्स कब से प्रारंभ किया था दोस्तों? तो ये 2019 से प्रारंभ किया था। बात करें हम नीति आयोग की, तो दोस्तों नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को हुई थी। और इस आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत का प्रधानमंत्री होता है। इसके वाइस चेयरमैन कौन है दोस्तों? राजीव कुमार है। और इसके अभी सीईओ कौन है? अमिताभ कांत है। ठीक है। और दोस्तों पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? कर्नाटका है। दूसरे पर महाराष्ट्र है। तीसरे पर तमिलनाडु है। चौथे पर तेलंगाना है। पांचवें पर केरला है। और हमारा मध्य प्रदेश 13वें स्थान पर है। यूनियन टेरिटरी की बात करें तो फर्स्ट प्लेस पर दिल्ली है, सेकंड पर चंडीगढ़ है और थर्ड पर दमन एंड दीव है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा पंख अभियान का शुभारंभ कब किया गया था दोस्तों? तो इसका शुभारंभ किया गया था 24 जनवरी को। तो इसका आंसर क्या होगा था? ऑप्शन नंबर बी, 24 जनवरी। और दोस्तों इसकी फुल फॉर्म क्या थी? पंख की P फॉर प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन मीन सुरक्षा। A फॉर अवेयरनेस, अवेयरनेस मीन्स होता है जागरूकता। N फॉर न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन का मतलब होता है पोषण। K फॉर नॉलेज मतलब जानकारी। और H फॉर हेल्थ हाइजीन, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता से जोड़ते हुए विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से उनका विकास सुनिश्चित करना। ठीक है दोस्तों, तो पंख अभियान का फुल फॉर्म याद रखिएगा। देश में सर्वाधिक सोलर पंप स्थापित करने के मामले में हमारा मध्य प्रदेश कौन से स्थान पर है दोस्तों? तो पहले स्थान पर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद यानी मैपकॉस्ट भोपाल ने किस इंस्टीट्यूट के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर किया है दोस्तों? तो ये आईआईटी इंदौर के साथ। तो इसका आंसर क्या हो गया था? ऑप्शन नंबर ए। और तो किस क्षेत्र के लिए यह एमओयू साइन किया गया है? खगोल विज्ञान एवं खगोल भौतिकी के क्षेत्र में सहमति पत्र के अंतर्गत दोनों संस्थान शोध, संचार, शिक्षा और विषय से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों में परस्पर सहयोग करेंगे। बात करें दोस्तों यहाँ पर आईआईटी की निदेशक कौन है? डॉक्टर एन.के. जैन है। ठीक है। और मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के महानिदेशक कौन है? डॉक्टर अनिल कोठारी है। हमारे मध्य प्रदेश के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? ओम प्रकाश सकलेचा है। तो देश का एकमात्र ऐसा शहर जहां पर आईआईटी और आईआईएम दोनों इंस्टीट्यूट है, तो वो कौन सा है? इंदौर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, विप्रो समूह का सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेंटर हमारे मध्य प्रदेश के किस शहर में खुलेगा? तो ये खुलेगा हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, भोपाल। और ये विप्रो समूह का कौन सा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेंटर होगा? दूसरा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेंटर होगा। पहला कहां पर खुला है दोस्तों? बेंगलोर में खुला है। ठीक है। और ये विप्रो का दूसरा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेंटर होगा जो कि भोपाल में खुला है। बात करें यहाँ पर दोस्तों विप्रो की, दोस्तों इसके संस्थापक कौन थे? मोहम्मद प्रेमजी थे। ठीक है, इसके संस्थापक मोहम्मद प्रेमजी थे। और इसके अभी चेयरमैन कौन है दोस्तों? तो मोहम्मद प्रेमजी के बेटे अजीम प्रेमजी इसके अभी चेयरमैन है। ठीक है। और इसके सीईओ और एमडी कौन है? थियरी डेलापोर्ट है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1945 में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? बेंगलुरु में है। और बेंगलोर कर्नाटका की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा द्वारा किस जिले में सिमन स्टेशन का लोकार्पण किया गया दोस्तों? तो ये दतिया डिस्ट्रिक्ट से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी।
और दोस्तों ये हमारे मध्य प्रदेश का दूसरा सीमन स्टेशन है, ठीक है। तो हमारे मध्य प्रदेश का पहला सीमन स्टेशन कहाँ पर है दोस्तों, तो ये भोपाल में है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में यातायात के नियमों के प्रति जागरूकता के लिए कौन सा अभियान चलाया गया था, तो ये अश्वमेघ यज्ञ चलाया गया था, ठीक। पहला गौ अभ्यारण्य किस जिले में है, तो ये आगर मालवा में हमारे मध्य प्रदेश के 51वां डिस्ट्रिक्ट में है। इसका उद्घाटन कब किया गया था, 2017 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले में 2 तालाबों को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लिया जाएगा। तो दोस्तों इसकी शुरुआत किस जिले से की गई थी, हमारे मध्य प्रदेश की आर्थिक एवं औद्योगिक राजधानी इंदौर से की गई थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने जनजातीय और लोक कलाओं के 36वें राष्ट्रीय समारोह लोकरंग का शुभारंभ कहां पर किया दोस्तों, तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया। तो इसका आंसर क्या हो गया था, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों ये समारोह कब से कब तक की चला था, 26 जनवरी 2021 से 30 जनवरी 2021 तक आयोजित किया गया था। और हमारे मध्य प्रदेश का जनजातीय संग्रहालय कहां पर है, तो ये भी हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, हाल ही में निम्न में से प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 किसे सम्मानित किया गया है दोस्तों, तो ये अनुज जैन हरदा के और पलक शर्मा इंदौर से, ये दोनों को। तो इसका आंसर क्या हो गया था, ऑप्शन नंबर सी, अनुज जैन एवं पलक शर्मा दोनों को। अनुज जैन का संबंध किस क्षेत्र से है दोस्तों, तो इनका संबंध शिक्षा से है। पलक शर्मा का जो संबंध है स्पोर्ट्स से है। दोस्तों 2020 का जो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार है वो हमारे मध्य प्रदेश के 2 छात्रों को दिया गया था, एक रिया जैन को और एक सुदीप्ति हजेला को। रिया जैन का संबंध भोपाल से है और इनको पेंटिंग के क्षेत्र में मिला था। सुदीप्ति हजेले का संबंध जो है इंदौर डिस्ट्रिक्ट से है और इनको खेल के क्षेत्र में दिया गया था। इस शहर में तात्या टोपे स्टेडियम में 18वीं फेडरेशन कप जूनियर अंडर 20 राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप की शुरुआत हुई थी दोस्तों, तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। तो इसका आंसर क्या होगा था, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसे पद्म भूषण 2021 सम्मान से सम्मानित किया गया है दोस्तों, तो ये सुमित्रा महाजन को पद्म भूषण मिला है और कपिल तिवारी और भूरी बाई को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है। और देखिए दोस्तों इस बार पद्म विभूषण 7 को मिला है, पद्म भूषण 10 को मिला है और पद्मश्री 102 को मिला है 2021 में, ठीक है। तो जिसमें सुमित्रा महाजन जी को 2021 का पद्म भूषण दिया गया है, कपिल तिवारी और भूरी बाई को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। कपिल तिवारी का संबंध सागर डिस्ट्रिक्ट से है, भूरी बाई का संबंध झाबुआ डिस्ट्रिक्ट से है और भूरी बाई एक भील चित्रकार है दोस्तों, ठीक है। और एक एमपीपीएससी 2020 में क्वेश्चन भी पूछा गया था, भूरी बाई का संबंध किस क्षेत्र से है, तो चित्रकारिता से है इनका संबंध, ठीक है। निम्न में से किसे पद्मश्री 2021 सम्मान से सम्मानित किया गया है दोस्तों, तो ये कपिल तिवारी और भूरी बाई दोनों को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, कपिल तिवारी और भूरी बाई दोनों। कपिल तिवारी का संबंध सागर डिस्ट्रिक्ट से है, भूरी बाई का संबंध झाबुआ डिस्ट्रिक्ट से है, ठीक है। और कपिल तिवारी को साहित्य के क्षेत्र में दिया गया है और भूरी बाई को कला के क्षेत्र में दिया गया है, ठीक है। और भूरी बाई एक चित्रकार है दोस्तों। और 2020 का जो पद्मश्री अवार्ड है हमारे मध्य प्रदेश से 4 लोगों को दिया गया था। इंदौर की समाज सेवी डॉक्टर निमिनाथ जैन को मिला था उद्यमशीलता के लिए, जैन के कथा गुरु पुरुषोत्तम धादीज को दिया था कला एवं संस्कृति के लिए, रतलाम की स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर लीला जोशी को समाज के लिए मिला था, भोपाल गैस पीड़ितों के लिए जीवन खपा देने वाले सामाजिक कार्यकर्ता अब्दुल जब्बार को समाज सेवा के लिए मरणोपरांत इनको दिया गया था पद्मश्री अवार्ड। और दोस्तों रुपे कार्ड और ई टिकटिंग से जुड़ने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया था, तो ये हमारा मध्य प्रदेश बन गया है। तो इसका आंसर क्या हो गया था, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिव्यांगजन उपकरण वितरण शिविर एवं नवजीवन अभियान का शुभारंभ किसने किया था दोस्तों, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और 5000 से अधिक दिव्यांगजनों को 4 करोड़ 81 लाख के उपकरण वितरित किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश की पहली फसल ओपीडी किस जिले में प्रारंभ किए गए हैं दोस्तों, तो ये हमारे मध्य प्रदेश के हरदा डिस्ट्रिक्ट में। तो इसका आंसर हो गया था ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश के जो नवीन एवं नवकरणीकरण मंत्री है हरदीप सिंह डंग जी, तो इन्होंने 29 जनवरी को किस जिले के ग्राम खजूरीगौड़ में महाराणा प्रताप की मूर्ति का अनावरण किया था, तो ये मंदसौर डिस्ट्रिक्ट के ग्राम खजूरीगौड़ में महाराणा प्रताप की मूर्ति का अनावरण किया था हमारे मध्य प्रदेश के एवं नवकरणीकरण ऊर्जा मंत्री हरदीप सिंह डंग ने। क्वेश्चन है हमारा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने किस जिले में ऑटोमेटिक सांची डेयरी संयंत्र का लोकार्पण किया है दोस्तों, तो ये सागर डिस्ट्रिक्ट में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और देखिए दोस्तों पूरे देश में केवल 13 राज्यों के 20 स्थानों पर गोकुल मिशन शुरू किया गया है, जिसमें मध्य प्रदेश के सागर जिले का रतौना ग्राम भी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश के किस विभाग के द्वारा आसपास टूरिज्म अभियान शुरू किया गया है दोस्तों, तो ये पर्यटन विभाग के द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और पर्यटन विभाग के मंत्री कौन है, तो ये है उषा ठाकुर,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गणतंत्र दिवस समारोह में किस विभाग की झांकी को योजनाओं के श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है दोस्तों? तो ये जनजातीय विभाग को। क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा किस जिले की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता नाजीरा खान को कोविड वीमन वॉरियर सम्मान से नवाजा गया है दोस्तों? तो ये श्योपुर डिस्ट्रिक्ट की है नाजीरा खान, ठीक है। तो इनको राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा कोविड वीमन वॉरियर सम्मान से नवाजा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और दोस्तों, किस क्षेत्र की विद्युत वितरण कंपनी देश की पहली विद्युत वितरण कंपनी बन गई है जिसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट आधारित वेबसाइट की सुविधा उपलब्ध कराई है? तो ये मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी। श्री राम माधव की पुस्तक बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट का विमोचन किसने किया है दोस्तों? हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान का शुभारंभ कब किया? तो ये किया था 31 जनवरी 2021 को, ठीक है। तो याद रखिएगा। और पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1995 से, ठीक है। और इस बार इसके 25 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। 25वां पल्स पोलियो अभियान था ये। इस बार बघेली महोत्सव कहाँ पर हुआ? तो ये हुआ सतना डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। विश्व वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 2 फरवरी को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और इस बार हमने 50वीं वर्षगांठ मनाई, ठीक है, वेटलैंड डेज पर। तो इसमें देखिए, केंद्र शासन द्वारा 100 दिवसीय वेटलैंड संरक्षण कार्यक्रम के प्रथम चरण में मध्य प्रदेश के भोज वेटलैंड भोपाल और सिरपुर वेटलैंड इंदौर का चयन किया गया है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और जो भोपाल का भोज वेटलैंड है, बड़ा एवं छोटा तालाब प्रदेश का एकमात्र घोषित रामसागर साइट है, ठीक है। साहित्य महोत्सव 19 से 21 फरवरी तक कहाँ पर होगा? ये हमारे मध्य प्रदेश की आर्थिक एवं औद्योगिक राजधानी इंदौर में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। किस संभाग में फुटपाथ पर रहने वाले लोगों और भिक्षुकों के पुनर्वास के लिए दीन बंधु अभियान शुरू किया गया? तो ये इंदौर संभाग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, इंदौर संभाग। और इंदौर संभाग में फुटपाथ पर रहने वाले लोगों और भिक्षावृत्ति के संलग्न व्यक्ति के पुनर्वास, सहायता, स्वास्थ्य रक्षा आदि के लिए संभागयुक्त डॉक्टर पवन कुमार शर्मा के मार्गदर्शन में ये दीन बंधु अभियान स्टार्ट किया गया है। देश में इस साल सबसे अधिक सोलर पार्क की स्वीकृति किस राज्य को मिली है? तो ये हमारे प्यारे मध्य प्रदेश को मिली है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और हमारे ऊर्जा मंत्री कौन है? हरदीप सिंह डंग है। 1500 मेगावाट का आगरा शाहजहाँपुर नीमच सोलर पार्क बनेगा, ठीक है। और 600 मेगावाट का ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर पार्क बनेगा। और 950 मेगावाट का छतरपुर सोलर पार्क और 1400 मेगावाट का मुरैना सोलर पार्क शामिल है इसमें। हम बात करें कि एशिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्रोजेक्ट कहाँ पर है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के रीवा डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। तो याद रखिएगा। फर्स्ट एशियन ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश शूटिंग अकादमी की खिलाड़ी मनीषा कीर ने कौन सा पदक जीता है? तो मनीषा कीर ने जीता है ब्रॉन्ज मेडल, यानी कांस्य पदक जीता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, कांस्य पदक जीता है। और ये हुई थी ऑनलाइन शूटिंग हुई थी, ठीक है। तो इसका आयोजन किया जा रहा था कुवैत से, ऑनलाइन हुई थी। तो इन्होंने कहाँ से खेला था? ये दिल्ली से। बात करें हम मध्य प्रदेश की शूटिंग अकादमी कहाँ पर है? तो ये है भोपाल में, ठीक है। और मध्य प्रदेश की खेल मंत्री कौन हो गई? तो यह है श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया। और बात करें हम यहाँ पे किसकी? मनीषा कीर की। तो इन्होंने देश को दिलाया है 11 पदक अभी तक की। 2013 में मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग अकादमी में प्रवेश लिया इन्होंने। और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अब तक 2 स्वर्ण, 5 रजत और 4 कांस्य सहित 11 पदक देश को दिलाए हैं इन्होंने, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में। और हमारे मध्य प्रदेश को कितने दिलाए हैं? तो 21 स्वर्ण, 6 रजत और 6 कांस्य पदक सहित 33 पदक अर्जित कर प्रदेश को गौरवान्वित किया है। एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट यानी टेरी ने मध्य प्रदेश के किस विभाग के साथ एक MOU साइन किया है? तो ये किया है ऊर्जा विभाग के साथ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऊर्जा विभाग के साथ। और हमारे ऊर्जा विभाग के मंत्री कौन है? तो ये प्रद्युम्न सिंह तोमर। टेरी एक नॉन प्रॉफिट अनुसंधान संस्थान है। ये की स्थापना कब हुई थी? 1974 में, ठीक है। कित सड़क दुर्घटना डाटाबेस IRAD, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस, ठीक है। तो ये एक ऐप है। तो इसके माध्यम से मध्य प्रदेश के कितने जिलों में डाटा संग्रहण कार्य प्रस्तावित है? तो मध्य प्रदेश की इसमें 11 जिले शामिल हो गए, ठीक है। और देखिए, पायलट प्रोजेक्ट के रूप में मध्य प्रदेश सहित 6 राज्यों को शामिल
किया गया है। तो एडीजी श्री सागर ने बताया कि IRAD ऐप के माध्यम से दुर्घटनाओं का सटीक डाटा मिल सकेगा। भारत सरकार द्वारा स्ट्राइव योजना में मध्य प्रदेश के कितने शासकीय ITI का चयन हुआ है? तो मध्य प्रदेश के 20 शासकीय ITI का चयन हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। विश्व बैंक द्वारा सहायता प्रदत्त भारत सरकार की स्किल स्ट्रेंथनिंग फॉर इंडस्ट्रियल वैल्यू इन्हेंसमेंट, ठीक है, योजना के तहत प्रदेश के 20 शासकीय ITI का चयन हुआ है। इसमें प्रथम चरण में 8 शासकीय ITI है और दूसरे चरण में 12 शासकीय ITI का चयन हुआ है, ठीक है। और इसकी बात करें हम तो स्ट्राइव के अंतर्गत प्रदेश के 20 शासकीय ITI को प्रशिक्षण, गुणवत्ता तथा इंडस्ट्री लीकेज बढ़ाने के लिए 150 से 250 लाख रुपए का अनुदान प्रति ITI प्राप्त होगा। देखिए, मध्य प्रदेश के जितने भी टेक्निकल कॉलेजेस हैं, ठीक है, तो उनका 100% सोलराइजेशन करने के निर्देश किसके द्वारा दिए गए हैं? यशोधरा राजे सिंधिया के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। और ये तकनीकी शिक्षा विभाग की मंत्री है यशोधरा राजे सिंधिया। तो इसमें देखो, प्रथम चरण में 8 तकनीकी संस्थानों को सोलराइजेशन किया जाएगा, ठीक है। तकनीकी शिक्षा विभाग और एनर्जी स्वराज फाउंडेशन के मध्य ये करार किया गया है। तो ये याद रखिएगा, एनर्जी स्वराज फाउंडेशन के मध्य और शिक्षा विभाग के मध्य ये करार हुआ है। प्रदेश के कितने अनुसूचित जाति बहुल ग्रामों का चयन आदर्श ग्राम के रूप में विकसित किए जाने के लिए हुआ है? तो ये 1033 ग्राम का, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और हमारी आदिम तो अभी चेंज हो गया है, हमारी जनजाति कार्य मंत्री कौन है? मीना सिंह मांडवे है, ठीक है। और अनुसूचित जाति कल्याण के भी मंत्री कौन है? मीना सिंह मांडवे। किस राज्य की सरकार पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को पुलिस विभाग में सब इंस्पेक्टर का पद देगी? तो ये हमारी मध्य प्रदेश सरकार, ठीक है। तो इसमें कांस्टेबल से लेकर कहाँ तक की पद रहेगा? TI तक, ठीक है। तो इनका प्रमोशन किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर किया है? रतलाम के ग्राम पलसोड़ा में, ठीक है, पलसोड़ा में किया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात करें तो इनको भारत रत्न मिला था 2015 में, ठीक है। तो याद रखिएगा, 2015 में इनको भारत रत्न दिया गया था। रतलाम मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे पर मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन विकसित करने की घोषणा किसके द्वारा की गई? तो ये हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा। और यहाँ पर 18,000 करोड़ का निवेश होगा, ठीक है, जिसमें 24,000 लोगों से ज़्यादा को रोजगार दिया जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो 5 फरवरी को बच्चों को निमोनिया से बचाने के लिए सांस अभियान का शुभारंभ कौन करेंगे? तो ये करेंगे डॉक्टर प्रभुराम चौधरी, मध्य प्रदेश के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। और सांस, ठीक है, सांस मतलब SAANS, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज मोनिया और सक्सेसफुली, एस से सक्सेसफुली। सांस अभियान है, इसमें 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को निमोनिया रोग से बचाने के लिए ये संचालित होगा, ठीक है। और बात करें हम सांस अभियान की, तो प्रबंधन सूचना प्रणाली द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार भारत में 5 वर्ष से कम आयु के प्रति 1000 जीवित बच्चों में 37 की मौत हो जाती है, जिसमें 5.3 मौतें सिर्फ निमोनिया की वजह से होती है, ठीक है। और जो HMIS है यानी हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसके आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2018-19 में बच्चों में निमोनिया से होने वाली मौतों के सर्वाधिक मामले मध्य प्रदेश में दर्ज किए गए हैं, ठीक है, जबकि गुजरात यहाँ पर दूसरे नंबर पर है। तो ये भी याद रखिएगा। हाल ही में NCC के बेस्ट कैडेट्स ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है योगेश चतुर्वेदी को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, योगेश चतुर्वेदी को किया गया है। और इनको बेस्ट NCC कैडेट का भी अवार्ड दिया गया है, ठीक है। बात करें NCC की तो इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल कैडेट क्रॉप्स, और इसकी स्थापना हुई थी 16 अप्रैल 1948 को। इसका मुख्यालय है न्यू दिल्ली में। और अभी महानिदेशक कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल तरुण कुमार है इसके महानिदेशक, ठीक है। मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद भोपाल द्वारा 36वीं युवा वैज्ञानिक कांग्रेस के आयोजन की मेजबानी कौन सा विश्वविद्यालय करेगा? तो ये करेगा विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन। तो याद रखिएगा। वेटलैंड्स के हेल्थ कार्ड बनाने के मामले में मध्य प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मध्य प्रदेश की सभी कृषि मंडियों को ई-नाम योजना में शामिल करने की घोषणा किसने की है? तो ये की है मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड की प्रबंध संचालक प्रियंका दास ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
देश की पहली चिकित्सा शिक्षा छात्र बीमा योजना को किस राज्य में शुरू किया जाएगा? तो ये मध्य प्रदेश में शुरू किया जाएगा। इसमें जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनका बीमा का जो पैसा है वो राज्य सरकार वहन करेगी। देश में दिव्यांगजनों के लिए यूडीआईडी कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये हमारा प्यारा मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और यूडीआईडी की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिफिकेशन कार्ड। ठीक, 52,190 नागरिकों द्वारा नशा मुक्ति का ऑनलाइन शपथ लेकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है। तो ये रतलाम में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय ये कहाँ पर है? तो ये जबलपुर में है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये स्थापना हुई थी 1956 में। वाइस चांसलर है कौन? कपिल देव मिश्रा। टीबी हारेगा भारत जीतेगा अभियान के अंतर्गत सब नेशनल सर्टिफिकेशन कार्यक्रम का शुभारंभ ये किया गया डॉक्टर प्रभुराम चौधरी के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और ये हमारे स्वास्थ्य मंत्री है। देखिए, अगर भारत की बात करें तो भारत का लक्ष्य है 2025 तक की टीबी मुक्त भारत। ठीक है, यहाँ पर टीबी पूरी तरह खत्म हो जाएगा 2025 तक की भारत ने लक्ष्य रखा है और पूरे विश्व ने रखा है 2030 तक। शिवराज सिंह चौहान ने किस जिले में एसीसी के लगभग 2000 करोड़ की लागत के प्लांट का भूमि पूजन किया? तो ये कटनी में। ठीक है, 36वीं नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जबलपुर के स्पोर्ट्स कैडेट विवेक कुमार ने भाला फेंक प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता था? तो इन्होंने जीता था गोल्ड मेडल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और ये कहाँ पर आयोजित की गई थी? तो ये गुवाहाटी में। गुवाहाटी कहाँ पर है? असम में। और असम की राजधानी है दिसपुर। ठीक है, ग्वालियर का ऐतिहासिक व्यापार मेला कब से शुरू हुआ है? तो ये हुआ है 15 फरवरी से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किस जिले के मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना का शुभारंभ किया? तो ये है ग्वालियर की। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और इसमें असहाय बुजुर्ग दिव्यांग को घर पर ही राशन मुहैया कराने के लिए ग्वालियर जिला प्रशासन ने मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना के रूप में सराहनीय पहल की है। आरोग्य धाम चिकित्सालय एवं अनुसंधान केंद्र के 11वें स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किस जिले में हुआ? ग्वालियर में हुआ। मध्य प्रदेश के किस विभाग द्वारा वैध आपके द्वार योजना लागू की गई है? तो ये की गई है आयुष विभाग के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और आयुष विभाग के मंत्री है रामकिशोर कावरे। ट्राइडेंट समूह द्वारा आगामी 2 से 3 वर्ष में राज्य में कितने रुपए के निवेश की योजना है? तो ये है 6500 करोड़ की। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, और इसके चेयरमैन कौन है? राजेंद्र गुप्ता है। देखिए, हमारे मध्य प्रदेश को घड़ियाल स्टेट, टाइगर स्टेट, तेंदुआ स्टेट, ठीक है, तो और सोया स्टेट सब कुछ बोला जाता है। तो ये बोला जाता है हमारे मध्य प्रदेश को घड़ियाल स्टेट। तो अभी विभाग की गणना के अनुसार हमारे मध्य प्रदेश में 1876 घड़ियाल है। और बात करें जो वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया, तो इसकी रिपोर्ट के अनुसार कितने हैं? तो ये है 1255 घड़ियाल पाए गए हैं। मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा कितने शासकीय महाविद्यालयों में नए अध्ययन केंद्र खोले जाएंगे? तो ये खोले जाएंगे 134। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और भोज मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति कौन है? तो ये जयंत सोनवलकर। ठीक है, तो न्यू खुलेंगे। ऑलरेडी 277 महाविद्यालय ऑलरेडी खोल चुके हैं। ठीक है, देखिए, मंत्रिपरिषद ने मध्य प्रदेश आदिम जाति कल्याण विभाग का नाम बदलकर क्या करने का निर्णय लिया है? तो ये जनजाति कार्य विभाग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और देखिए, अभी हमने करंट अफेयर पढ़ा था, तो उसमें किसका नाम बदलकर? पशुपालन विभाग का नाम बदलकर पशुपालन एवं डेयरी विभाग करने की घोषणा की है। आदिम जाति कल्याण विभाग, अभी इसका जनजाति कार्य विभाग। तो इसकी मंत्री कौन है? मीनाक्षी मांडवे। मांडू उत्सव का आयोजन 13 से 15 फरवरी तक की हुआ था। ठीक है, ये 3 दिवसीय था। ठीक है, तो 13 से 15 फरवरी को मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ? तो ये हुआ था मांडू किस जिले में हुआ? धार में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और इसका आयोजन मध्य प्रदेश शासन और एमपी टूरिज्म बोर्ड द्वारा किया जाएगा। तो याद रखिएगा। खजुराहो उत्सव का आयोजन 20 से 26 फरवरी को मध्य प्रदेश के किस जिले में होगा? तो ये छतरपुर जिले में हुआ। ठीक है, तो याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग प्रतियोगिताओं के लिए सिलेक्शन ट्रायल में मध्य प्रदेश की किस शूटिंग खिलाड़ी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो ये चिंकी यादव ने किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चिंकी यादव ने किया था। देखिए, चिंकी यादव का 2019 का कौन सा विक्रम पुरस्कार मिला है? ठीक है, जो कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है विक्रम पुरस्कार। और विक्रम पुरस्कार की बात करें हम, ठीक है, चिंकी यादव को मिला था 2019 का। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देखिए, अभी ISSF यानी इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन, तो इसका आयोजन होना है 18 मार्च से 29 मार्च तक नई दिल्ली में। तो इसका अभी ट्रायल रन था, तो इन्होंने इसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया है चिंकी यादव ने शूटिंग में। शूटिंग अकादमी भोपाल में है।
गुवाहाटी में खेली जाने वाली 36वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश के धावक अर्जुन वास्कले और बुशरा खान ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने दोनों ने जीता है स्वर्ण पदक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, स्वर्ण पदक जीता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश में सबसे पहले जल जीवन मिशन किस जिले में शुरू हुआ होगा? ठीक है, तो ये हुआ है इंदौर में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इंदौर जिले के सांवेर विधानसभा में, ठीक है, जहां पर जल मिशन की शुरुआत की गई और इसका भूमि पूजन किया था। ठीक है, दिव्यांगजनों को नशे की लत से बचाने के लिए कौन सा अभियान चलाया जाएगा? तो ये चलाया जाएगा जन जागरूकता अभियान। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। घर घर जाकर 5 वर्ष तक के बच्चों का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण व उपचार के लिए कौन सा अभियान चलाया जाएगा? तो ये दस्तक अभियान चलाया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मध्य प्रदेश में पिछले 9 सालों में नवकरणीय ऊर्जा उत्पादन में कितने गुना की वृद्धि हुई है? तो ये 10 गुना की वृद्धि हुई है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, 2000 भारत में नवकरणीय ऊर्जा की क्षमता कितनी थी? तो 491 मेगावाट थी मध्य प्रदेश में, जो कि 2020 में बढ़कर कितनी हो गई है? 5042 मेगावाट हो गई है। तो कितने मेगावाट की वृद्धि हुई है? तो ये हुई है लगभग 4500 मेगावाट की वृद्धि हुई है। ठीक है, तो याद रखिएगा, जिसमें पवन ऊर्जा में 2444 मेगावाट की और सौर ऊर्जा में 2330 मेगावाट की और बायोमास में 119 मेगावाट की। तो याद रखिएगा। ठीक है, और छतरपुर और मुरैना जिलों में भी 2900 मेगावाट क्षमता की सोलर पार्क परियोजना की स्वीकृति भारत सरकार से मिल गई है। सेंट्रल इंडिया का पहला ड्राइव इन म्यूजिक फेस्टिवल 13 और 14 फरवरी को कहाँ होगा? तो ये होगा हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ट्राइब्स इंडिया द्वारा आदि महोत्सव का आयोजन कहाँ पर? तो दिल्ली में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली हाट में। देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में राजेंद्र पाठक का निधन हो गया है, तो वह मध्य प्रदेश के किस आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं? तो ये मध्य प्रदेश के किसान आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और फिर 2019 में मध्य प्रदेश किसान आयोग की जगह क्या बना दिया गया था? मध्य प्रदेश कृषि सलाहकार परिषद। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये इसके प्रथम अध्यक्ष थे राजेंद्र पाठक। और ये किस जिले से संबंधित रखते हैं? तो ये पन्ना जिले के है। ठीक है, देखिए, मांडू उत्सव, इसकी थीम क्या थी? तो खोजने में खो जाओ इसकी थीम थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, एनसीआरबी द्वारा जारी खुदकुशी के आंकड़ों में मध्य प्रदेश देश में कौन से स्थान पर है? तो ये है कौन से स्थान पर है? चौथे स्थान पर है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और पहले स्थान पर कौन है? तो ये है महाराष्ट्र। बेंगलोर में आयोजित नेशनल उद्यानिकी फेयर 2021 में मंडला जिले ने कौन सा पुरस्कार जीता? तो मंडला जिले ने जीता है दूसरा पुरस्कार। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और मंडला जिले में बनने वाले कोदो कुटकी कुकीज़ की प्रदर्शनी लगाई गई थी बेंगलोर में। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश के किस शहर में इंटरनेशनल लॉजिस्टिक हब के प्रस्ताव को सैद्धांतिक सहमति मिल गई है? तो ये इंदौर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में देश का पहला आधुनिक डायनासोर फॉसिल पार्क मध्य प्रदेश के किस जिले में खोला गया है? तो किस जिले में खोला गया है? ये धार जिले के मांडू में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देखिए, तो इसमें इस सिटी दी हुई है, तो मांडू इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मांडू कहाँ पर है? धार डिस्ट्रिक्ट में है। तो याद रखिएगा, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हाल ही में मध्य प्रदेश में किस स्थान पर दुनिया के सबसे पुराने जानवर का जीवाश्म खोजा गया है? तो ये खोजा गया है कहाँ पर? भीमबेटका में खोजा गया है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भीमबेटका में खोजा गया है। दुनिया के सबसे पुराने जानवर का जीवाश्म कहाँ पर खोजा गया है? तो भीमबेटका में खोजा गया है। ठीक है, भीमबेटका याद रखिएगा। और इस पुराने जानवर का नाम क्या है? तो डिकिसोनिया इसका नाम है। ठीक है, और यह 57 करोड़ साल पहले का हो सकता है। ठीक है, और गोंडवाना रिसर्च में फरवरी के अंक में प्रकाशित किया गया है इसको, अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका गोंडवाना रिसर्च में। और ये लगभग 4 फीट तक की बढ़ सकते हैं और इसकी अभी लंबाई है 17 इंच। ठीक है, और मार्च 2020 में होने वाली 36वीं इंटरनेशनल जियोलॉजिकल कांग्रेस के पहले जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के शोधकर्ताओं ने भीमबेटका के टूर पर ये गए थे। तो इनको ये जीवाश्म मिला, इसका नाम है डिकिसोनिया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा
मतलब किस जिले के टाउन हॉल में श्रीमती सुषमा स्वराज की प्रतिमा की स्थापना की घोषणा की? तो ये विदिशा जिले की। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मध्य प्रदेश के किस जिले में डकैत पर म्यूजियम? देखो, किसी ने बोला कि इसको पुलिस म्यूजियम बोला गया है, किसी ने डकैत म्यूजियम। देखिए, सब न्यूज़पेपर ने अलग अलग आर्टिकल छापा है इस पर। किसी ने डकैत म्यूजियम लिखा है, किसी ने पुलिस म्यूजियम। तो दोनों याद रखिएगा। ये खोला गया है भिंड डिस्ट्रिक्ट में। मेडिकल कॉलेजों में नॉलेज शेयरिंग करने वाला देश का पहला राज्य बन गया, तो ये हमारा प्यारा मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और जहां गांधी मेडिकल कॉलेज और एम्स भोपाल अपना नॉलेज शेयर करेंगे। हाल ही में आरिफ बेग शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सीनियर अंतर्राष्ट्रीय घुड़सवारी प्रतियोगिता ग्रैंड 1 में पदक जीतने वाले मध्य प्रदेश राज्य घुड़सवारी अकादमी के पहले खिलाड़ी कौन बन गए? तो ये बन गया प्रणय खरे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और प्रणय खरे ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीता है रजत पदक। ठीक है, और ये दिल्ली में आयोजित की गई थी जो एजीएल स्टैब्लिश जो प्रतियोगिता है ग्रैंड 1। हाल ही में किसकी अध्यक्षता में बंदर डायमंड प्रोजेक्ट का प्रस्तुतिकरण हुआ है? तो ये किसे ब्रजेंद्र प्रताप सिंह। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और ये खनिज संसाधन मंत्री है ब्रजेंद्र प्रताप सिंह। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा किस संस्थान को चाइल्ड फ्रेंडली नगर बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा सांची को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सांची को। किस जिले के विकास पचौरी ने हाल ही में 101 घंटे तक बोलने का रिकॉर्ड बनाया है? तो ये है विदिशा डिस्ट्रिक्ट के। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के लिए नया लोगो बनाया गया है। तो इसमें लाल रंग किसको दर्शाता है? तो लाल रंग दर्शाता है ऊर्जा को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये है मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड का लोगो। ठीक है, और इसमें नीला रंग जो है जिम्मेदारी को दर्शाता है, लाल रंग ऊर्जा को दर्शाता है, हरा रंग सुरक्षा को दर्शाता है। और ये डॉट दिए गए ये स्टेशंस दिए गए। ठीक है, और ये जो 3 लाइन दी गई ये मेट्रो रेल की ट्रैक लाइन है। हाल ही में मृगनयनी सांची स्तूप से सजे अंगोछे की लॉन्चिंग किसके द्वारा की गई? तो ये की गई श्रीधर पराड़कर के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और ये है अखिल भारतीय साहित्य परिषद के महामंत्री। ठीक है, अच्छा, अखिल भारतीय साहित्य परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो यह है त्रिभुवन नाथ शुक्ल है। ठीक है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट काउंसिल रिपोर्ट में ग्राहक संतुष्टि के मामले में भोपाल का राजा भोज एयरपोर्ट कौन से स्थान पर रहा? तो ये रहा 18वें स्थान पर है। ठीक है, और जो 33वें स्थान पर जबलपुर एयरपोर्ट रहा और 41वें स्थान पर ग्वालियर का एयरपोर्ट रहा। नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया शूटिंग की नेशनल चैंपियनशिप का आयोजन किस शहर में होगा? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में होगा। जुड़ाव नृत्य समारोह 2021 ये 47वां संस्करण है। भारतीय संसदीय पद्धति गांधी एवं उनके समकालीन विचारक विषय पर राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन 19 फरवरी को हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और पंडित कुंजीलाल दुबे राष्ट्रीय संसदीय विद्यापीठ के तत्वाधान में यह आयोजन विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के प्राध्यापकों, सहायक प्राध्यापकों और विद्यालयों के अध्यापकों के लिए किया जा रहा है। मध्य प्रदेश शासन के संस्कृति विभाग के सिंधी साहित्य अकादमी सिंधु संस्कृति परिषद के संयुक्त तत्वाधान में काव्य गोष्ठी, नाट्य मंचन और संगीतमय आयोजन किस शहर में होगा? तो ये होगा इंदौर में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और ये 21 फरवरी को हुआ था। ठीक है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधनी महोत्सव कब से प्रारंभ कराए जाने की घोषणा की है? तो 2022 से। शिवराज सिंह चौहान ने होशंगाबाद जिले का नाम बदलकर नर्मदापुरम करने की घोषणा की है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मध्य प्रदेश के किस शहर में 7 मार्च से 16 मार्च तक 2021 तक चरखा खादी मेला 2021 का आयोजन किया जाएगा? तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने किस जिले में केंद्र सरकार की अमृत योजना के तहत बनाए गए अटल पार्क का लोकार्पण किया? तो ये सागर डिस्ट्रिक्ट में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तंत्र के बीच जीवंत संबंध स्थापित करने के उद्देश्य से जिले के 2 आबाद गांवों पर कितने कृषक मित्र चयन किए जाएंगे? तो ये एक जिले में 10 फरवरी से 22 फरवरी तक की चले सरस मेले का 16वां समापन समारोह हुआ। तो ये भोपाल में। ठीक है, तो भोपाल लिख दीजिएगा, यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया है। एमएसएमई उद्योगों द्वारा शुरू किए गए नए उद्यम रजिस्ट्रेशन के आधार पर उद्योगों की संख्या में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान रहा? तो मध्य प्रदेश का 7वां स्थान रहा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। किस जिले में 7 अप्रैल से 13 अप्रैल 2021 तक विक्रम महोत्सव का आयोजन किया जाएगा? तो ये किया जाएगा उज्जैन में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
मध्य प्रदेश के किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन हुआ है? तो ये शुरू हुआ है इंदौर में। मध्य प्रदेश के किस विभाग ने उत्कृष्ट वर्कर्स को कर्मचारी ऑफ द मंथ में सम्मान देने का निर्णय लिया है? तो ये महिला बाल विकास विभाग के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एस्सार पावर लिमिटेड कंपनी मध्य प्रदेश के किस जिले में 300 करोड़ रुपए के निवेश से 90 मेगावाट क्षमता का सौर संयंत्र लगाएगी? तो ये दतिया डिस्ट्रिक्ट में। रसिया में होने वाली फेंसिंग वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम में मध्य प्रदेश के किस खिलाड़ी का चयन हुआ है? तो ये हुआ है खुशी दबाड़े का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और ये कहाँ से है? ये भोपाल से है। 14वें इंडिया एनर्जी समिट में मध्य प्रदेश की किस विद्युत वितरण कंपनी को इनोवेशन विद इम्पैक्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 47वां खजुराहो नृत्य समारोह 2021 की थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी भारतीय शास्त्रीय नृत्य भारतनाट्यम। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत वर्ष 2020-21 के लिए गुणवत्ता मानकों एवं सड़क निर्माण की प्रगति के आधार पर मध्य प्रदेश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किस जिले में PMAY यानी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 1000 घरों का नामकरण उन घरों की बेटियों के नाम पर किया जाएगा? तो ये शाजापुर डिस्ट्रिक्ट में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। किस जिले के NCC अंडर ऑफिसर योगेश चतुर्वेदी को देश का सर्वश्रेष्ठ कैडेट अवार्ड मिला है? तो ये रीवा डिस्ट्रिक्ट है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। राज्य शासन ने पशुपालन विभाग का नाम बदलकर क्या रख दिया है? तो ये रख दिया है पशुपालन एवं डेयरी विभाग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, इसके मंत्री कौन है? तो प्रेम सिंह पटेल इसके मंत्री है। ठीक है, तो याद रखिएगा। किस राज्य में 1 मार्च से आपके द्वारा आयुष्मान अभियान की शुरुआत की जाएगी? तो ये हमारे मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के किस जिले में नरवाई से कोयला बनाने के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है? तो ये कहाँ पर किया गया है? ये किया गया होशंगाबाद में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किस विभाग के द्वारा मार्शल आर्ट्स का प्रशिक्षण अपराजित प्रारंभ किया जा रहा है? तो ये महिला खेल विभाग के द्वारा। ठीक है, देखिए दोस्तों, आज के लिए आपका क्वेश्चन है, चंद्रशेखर आजाद जी का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था? ये MPPSC 2017 में पूछा गया था। ठीक है, खरगोन में, ग्वालियर में, झाबुआ या सतना में। ठीक है, तो इसका पूरा डिटेल में दीजिएगा दोस्तों। और आज के लिए इतना ही। कल फिर से हम पार्ट 2 करेंगे 2021 के करंट अफेयर का। होप कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अटेम्प्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।